नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। तो आप लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को ध्यान से देखिए एंड क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे। बताइएगा सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर सी सिमुक या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे। सभी लोग आंसर करिएगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग याद रखिएगा सिमुक ने दोस्तों सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों शुंग वंश की स्थापना की थी। तीनों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, तीनों के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है रेहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है। बताइएगा रेहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए गंगा की, ऑप्शन नंबर बी यमुना की, ऑप्शन नंबर सी सोन की या ऑप्शन नंबर डी गोमती की। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सोन नदी की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रेहंद सोन नदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। करेंट से क्वेश्चन है, आपको बताना है वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर कौन है। बताइएगा वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मनसुख मंडाविया। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मनसुख मंडाविया वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह दोस्तों रक्षा मंत्री हैं। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट निम्नलिखित में से किस शहर में है। बताइएगा बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट इनमें से किस शहर में है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। दोस्तों, आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन का लेवल है वो यही रहता है, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेटर नोएडा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है। बताइएगा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में, बी ऑप्शन है दोस्तों ब्राज़ील में, सी यूएसए में या डी नेपाल में। आपको बताना है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है। यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए।
यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम यूएसए की बात करें दोस्तों, यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान में यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन है और वर्तमान में दोस्तों यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि यूएसए का नेशनल स्पोर्ट राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा बेसबॉल दोस्तों यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है किस शहर को विश्व में चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है। बताइएगा इनमें से किस शहर को दोस्तों विश्व में चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कानपुर, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ या ऑप्शन नंबर डी लुधियाना। सभी लोग आंसर करिए। गुड, तुक्का मत लगाइए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कानपुर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कानपुर को विश्व में चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कानपुर के साथ ही दोस्तों आगरा और चेन्नई को भी चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, अगर हम कानपुर की बात करें, कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कीन पार्क स्टेडियम दोस्तों कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। बताइएगा 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना है भारत में किस शहर को 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली को, ऑप्शन नंबर बी जयपुर को, ऑप्शन नंबर सी लुधियाना को या ऑप्शन नंबर डी मुंबई को। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मुंबई को भारत में 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों। मुंबई में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम भी दोस्तों मुंबई में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है देवभाषा कौन सी है। बताइएगा देवभाषा कौन सी है। गुड, जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वेरी गुड, आपको बताना है देवभाषा कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कृत। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संस्कृत देवभाषा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत इसकी लिपि क्या है, तो मैंने आपको कई बार बताया है संस्कृत भाषा की लिपि दोस्तों देवनागरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बताइएगा कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 26 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। बताइएगा भारत में दोस्तों सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है भारत में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल या ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। आपको बताना है फ्रांस का नेशनल स्पोर्ट क्या है।
फ्रांस दोस्तों यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांस की राजधानी क्या है। आप लोग बताइएगा फ्रांस की राजधानी क्या है। वेरी गुड, यस, फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा क्रिकेट दोस्तों इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। साथ में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, फुटबॉल फ्रांस का नेशनल स्पोर्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, कन्फर्म है आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछे जाएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। बताइएगा विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व वन्य जीव दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। सभी लोग बताइएगा उत्तर प्रदेश में दोस्तों चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। गुड, ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर बी आगरा में, ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरनगर में, या ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर में। गुड, आपको बताना है चौधरी चरण सिंह स्टेडियम ये कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुजफ्फरनगर में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे दोस्तों अमौसी हवाई अड्डा भी कहा जाता है, ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा रडार यंत्र किस काम में आता है। आपको बताना है रडार किस काम में आता है। ऑप्शन को पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिएगा। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब बताइएगा यह किस काम में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है रोजर फेडरर ये कहाँ के निवासी हैं। बताइएगा रोजर फेडरर कहाँ के निवासी हैं। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा रोजर फेडरर दोस्तों टेनिस के स्टार खिलाड़ी हैं। अब आपको बताना है इनका संबंध किस देश से है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, स्विट्जरलैंड से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। आपको बताना है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, बी लखनऊ में, सी न्यू दिल्ली में, या डी चेन्नई में। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, आप लोग राइट आंसर करिए। आपको बताना है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है, बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आंसर करिएगा। गुड, आपको बताना है चांदी का, सिल्वर का लैटिन नाम क्या है। बताइएगा चांदी का लैटिन नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटम, ऑप्शन नंबर बी ओरम, ऑप्शन नंबर सी स्टेनम, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है चांदी का लैटिन नाम क्या है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्जेंटम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसीलिए दोस्तों चांदी को एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सोने का लैटिन नाम है स्टेनम दोस्तों, टिन का लैटिन नाम है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। इन तीनों ऑप्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है चांदी का। सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंटम है। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है। बताइएगा मोमबत्ती केमिकल एनर्जी को किस में रूपांतरित करती है। ए विद्युत ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा में, सी ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में, या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है। बताइएगा मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, आम मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है साइप्रस द्वीप कहाँ स्थित है। बताइएगा साइप्रस द्वीप कहाँ स्थित है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भूमध्य सागर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, साइप्रस द्वीप ये भूमध्य सागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है कोटा किस नदी किनारे स्थित है। बताइएगा कोटा किस नदी किनारे स्थित है। पहले आप लोग बताइएगा कोटा ये किस राज्य में है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है कोटा किस राज्य में है, उसके बाद बताइएगा कोटा किस नदी किनारे बसा है। गुड, यस दोस्तों, कोटा राजस्थान का शहर है। अब बताइएगा यह किस नदी किनारे बसा है। बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, चंबल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, कोटा चंबल नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बताइएगा माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लाल कृष्ण आडवाणी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं। आपको बताना है भारत में किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ए आंध्र प्रदेश को, बी केरल को, सी तमिलनाडु को, या डी उत्तराखंड को। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, मैंने भी आपको ये क्वेश्चन कई बार बताया है कि केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा मलयालम दोस्तों केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। बताइएगा गीता रेस पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है गीता रेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, या डी सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है गीता रेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, गीता रेस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। अब आपको बताना है धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं। बताइएगा धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है। गुड, बहुत अच्छे, आपको बताना है धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हॉकी से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, धनराज पिल्ले एक भारतीय हॉकी के खिलाड़ी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा सलाल परियोजना किस नदी पर है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सलाल परियोजना कहाँ पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर में है। अब आपको बताना है ये किस नदी पर है।
अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा सलाल परियोजना किस नदी पर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चिनाब नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है सलाल परियोजना, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। बताइएगा फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपको बताना है फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, फ्लोरीन को दोस्तों एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको बताना है फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 9। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 27 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्न में से किस वेद में संगीत का वर्णन है। बताइएगा संगीत का वर्णन किस वेद में है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। दोस्तों वेद 4 हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वेदों की रचना किस भाषा में की गई है, तो आप लोग याद रखिएगा वेदों की रचना दोस्तों संस्कृत भाषा में की गई है। अब बताइएगा किस वेद में संगीत का वर्णन है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सामवेद में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सामवेद में संगीत का वर्णन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है संगीत का वर्णन सामवेद में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है किसे एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा किसे दोस्तों, या किस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए रहमान मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी ऑस्कर पुरस्कार, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रहमान मैग्सेसे पुरस्कार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रहमान मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। बताइएगा ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। आपको बताना है ओणम दोस्तों किस राज्य का मेन फेस्टिवल है। ए असम का, बी मिजोरम का, सी केरल का, या डी नागालैंड का। सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा केरल का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। बताइएगा किसे इनमें से दोस्तों भारत रत्न नहीं मिला है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब आपको बताना है इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सोनिया गांधी को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इनमें से दोस्तों सोनिया गांधी को भारत रत्न नहीं मिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी, इनको भारत रत्न मिला है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा सोनिया गांधी को भारत रत्न नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। बताइएगा गीत गोविंद के रचयिता कौन है। आपको बताना है गीत गोविंद इसके रचयिता कौन है। बहुत अच्छे।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जयदेव। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, वाण भट्ट हर चरित्र के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा वाण भट्ट हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कादम्बरी के लेखक कौन है, तब भी आप लोग याद रखिए वाण भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है गीत गोविंद के रचयिता दोस्तों गीत गोविंद के जयदेव हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। बताइएगा महाभारत में अर्जुन किसके पुत्र थे। आपको बताना है महाभारत में दोस्तों अर्जुन किसके पुत्र थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा महाभारत को दोस्तों जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं एग्जाम में कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो याद रखिएगा 18 दिनों तक दोस्तों महाभारत का युद्ध चला था। अब बताइएगा आप लोग महाभारत में अर्जुन किसके पुत्र थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पांडु का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत में किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 23 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष भारत में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत में 23 दिसंबर को किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड गुड गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।